हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे लोग। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारी एक्सरसाइज नंबर 3.2। हमने 3.1 एक्सरसाइज 2 लेक्चर्स में कंप्लीट कर ली थी और पिछले 2 लेक्चर्स में मैंने बाई मिस्टेक बोर्ड पे एक्सरसाइज 3.2 लिख दिया था। मैंने एडजस्ट कर दिया था, आप लोग देख चुके होंगे। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी, वो लेक्चर्स फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर नहीं देखा है, तो सबसे पहले वो देख कर आए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लेलिस्ट की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। आप लोग अगर नए हो तो प्लेलिस्ट को जाके सेव करो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप लोग मिस ना कर दो। तो इस लेक्चर में हम लोग, ये थर्ड लेक्चर है इस चैप्टर का थर्ड लेक्चर है। तो इस लेक्चर में हम लोग 3.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, हम एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस इस लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो 3.1 एक्सरसाइज में हम लोगों ने, हमारे पास एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस था, मतलब दो इक्वेशंस थी। तो उसको हमने ग्राफिकली सॉल्व किया था। उसके आंसर जो निकाले थे वो हमने ग्राफ बनाकर और ग्राफ को प्लॉट करके, उसके पॉइंट्स को प्लॉट करके तब हमने आंसर निकाला था। बट 3.2 एक्सरसाइज में हमें ग्राफ बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसमें हम नया मेथड पढ़ेंगे। तो क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो एक दूसरा मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इस मेथड से हम लोग इस एक्सरसाइज में सारे के सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो कैसे होता है ये, आइए देखते हैं। सबसे पहला पार्ट है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो हमें ये दो इक्वेशंस गिवन है। पहली वाली इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 1 कह दूंगा और दूसरी वाली इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 कह दूंगा। ठीक है, ओके। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद देखो, इस सब्स्टिट्यूशन मेथड में मुझे क्या करना होता है, कोई भी एक इक्वेशन चुन लो, चाहे पहली वाली चाहे दूसरी वाली। अगर पहली वाली चुनी तो मुझे क्या करना है कि एक, इसमें दो वेरिएबल है एक्स और वाई। तो क्या करना है कि एक वेरिएबल एक साइड और बाकी सारा कुछ एक साइड। मतलब हम किसी भी, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं कि किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल ले रहे हैं पहली इक्वेशन से, या फिर इन दो इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन को पकड़ो और एक वेरिएबल को एक साइड और बाकी सब कुछ एक साइड। तो मैंने इस क्वेश्चन में पहली वाली इक्वेशन को पकड़ा, तो मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन वन कौन सी है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। तो इसमें दो वेरिएबल है, एक x और एक y। तो मैं क्या करूंगा, चाहे x एक साइड कर लूँ या फिर y, तो मैं करूंगा x को। तो x को एक साइड, बाकी सारा एक साइड। तो 14 तो है ही उस साइड और y को मैंने इधर भेज दिया, तो y माइनस का हो गया। ठीक है, तो मेरी ये x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू आ गई तो इस इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन कह दूंगा, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन नंबर 3 बनी है वो किस इक्वेशन से बनी है, 1 से। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 जो मैंने बनाई है वो कौन सी इक्वेशन से बनाई है, इक्वेशन नंबर 1 से। तो इस x की वैल्यू में इक्वेशन नंबर 1 के अलावा दूसरी वाली इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में पुट करूंगा। ठीक है, तो x की वैल्यू ये है, x की वैल्यू ये है। तो अब मैं क्या करूंगा, पुट इन इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर दूंगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू, इक्वेशन नंबर सेकंड है क्या, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो x की जगह मैं ये लिख सकता हूँ 14 माइनस एक्स माइनस का वाई, सॉरी 14 माइनस वाई और माइनस का वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब क्या करना है, 14 तो ऐसा ही और माइनस वाई माइनस का 2y इज इक्वल टू 4। अब क्या करूँगा, 4 को इस साइड ले आऊँगा और 2y को उस साइड कर दूंगा। तो 14 माइनस 4 इज इक्वल टू 2y। माइनस का 2y इधर जाके प्लस का 2y हो गया और ये प्लस का 4 इधर आके माइनस का 4 हो गया। तो 14 माइनस 4 क्या हुआ, 10 इज इक्वल टू 2y। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 10/2, मतलब 10/2 इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आई, 5। अब मेरे पास y की वैल्यू आ गई, तो वैल्यू इस वैल्यू को मैं चाहे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूं, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दूं या फिर इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दूं। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में करता हूं। चलो अच्छा, क्या लिखूंगा, पुट इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 में क्यों पुट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं x एक साइड है, दूसरा एक y की वैल्यू तो मैंने निकाल ली। मुझे अब किसकी वैल्यू निकालनी है, x की। तो x एक साइड है, बाकी सारा कुछ एक साइड है, तो एक ही बार वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई, मतलब 14 माइनस वाई, वाई की वैल्यू 5। तो 14 माइनस 5, तो x इज इक्वल टू 9। ठीक है, कैसा लगा, क्या करना है इसमें, इसमें क्या करना है, इसमें करना है मुझे दो इक्वेशन की बनूंगी। पहली इक्वेशन को 1 मान लो, सेकंड इक्वेशन को इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो। फिर कोई सी भी एक इक्वेशन सिलेक्ट करो और उसमें एक वेरिएबल एक साइड, बाकी सारा कुछ एक साइड। ठीक है, तो मैंने इक्वेशन नंबर 1 सिलेक्ट करी, ये वाली इक्वेशन है।
तो मैंने एक्स को एक साइड रखा और बाकी सारा कुछ एक साइड, और इस इक्वेशन को मैंने इक्वेशन नंबर 3 मान लिया। अब इक्वेशन नंबर 3 में मैंने x की वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू 14 माइनस वाई आई। तो इस इक्वेशन को इस x की वैल्यू को मैं उस इक्वेशन में पुट करूंगा जिससे मैंने ये वाली इक्वेशन नहीं निकाली। ये वाली इक्वेशन किससे निकाली है मैंने? इक्वेशन नंबर 1 से। तो मैं इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में रखूंगा, ठीक है। तो पुट इन इक्वेशन नंबर 2, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, एक्स की वैल्यू 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो 14 माइनस 2y इज इक्वल टू 4, और इस तरह से y की वैल्यू 5 आ गई। अब जब y की वैल्यू 5 आ गई तो मैंने इक्वेशन नंबर 3 में रख दिया, तो मुझे x की वैल्यू मिल गई। सिंपल है। तो ऐसे मैंने x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली विदाउट ग्राफ। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है। तो मैं इसी को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन, की एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो और दूसरे में पुट कर दो, ठीक है। तो इस मेथड को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है इसका? तो सेकंड पार्ट है मेरा s माइनस टी इज इक्वल टू 3 एंड s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। ये जो फर्स्ट इक्वेशन तो ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन तो ठीक है, बट सेकंड वाली कैसा लग रहा है? अच्छा नहीं लग रही सेकंड वाली इक्वेशन। तो मैं इसको क्या करूँगा, इधर सम कर लूँगा। ये दो फ्रैक्शंस है, तो इसका सम कैसे करते हैं? इसका इसका सम कैसे करते हैं? नीचे एलसीएम ले लेते हैं। 3 एंड 2 का एलसीएम 6, ठीक है 6। ओके, अब 3 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ जो 6 आ जाए? 2, 3 टू 6, तो 2 की मल्टीप्लाई मैं ऊपर कर दूंगा, तो 2 इंटू एस प्लस 2 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ तो 6 आ जाए? 3, 2 3 6, तो 3 की मल्टीप्लाई मैं ऊपर कर दूंगा 3t, ठीक है। तो 2s प्लस 3t बाई 6 इज इक्वल टू 6। ये मेरी इक्वेशन नंबर सेकंड है, ठीक है। तो इस 6 को मैं इधर भेज दूंगा, तो मेरी इक्वेशन क्या बनेगी? 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36, ठीक है। तो इस इक्वेशन को मैं मानूंगा सेकंड, ठीक है, क्योंकि मुझे फर्स्ट मतलब ये वाली इक्वेशन अच्छी नहीं लग रही थी, तो मैंने इस वाली इक्वेशन को थोड़ा सा ऐसा चेंज कर लिया और इसको सेकंड मान लिया। अब बस वही करना है, चाहे इक्वेशन 1 पकड़ लो, चाहे इक्वेशन 3 पकड़ सेकंड पकड़ लो। तो 1 पकड़ता हूँ, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या करना है मुझे? एक वेरिएबल एक साइड, बाकी सारा कुछ एक साइड। तो चलो s को इधर करते हैं, ठीक है। तो s इज इक्वल टू 3 प्लस टी आएगा, 3 प्लस टी आएगा ना, ये माइनस कर दी, इधर जाके प्लस हो जाएगा। ओके, तो इस इक्वेशन को मैं क्या मानूंगा? इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3। अच्छा, जो इक्वेशन नंबर 3 है मैंने किससे बनाई? फ्रॉम इक्वेशन 1 से बनाई। तो इसकी वैल्यू मुझे इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है, ठीक है। ओके, तो मैंने किसकी वैल्यू निकाली है? s की। तो 2 तो बाहर है, और s की वैल्यू क्या है? 3 प्लस टी। तो 3 प्लस टी, यहाँ पर 2s है ना, 2s, अब ये 2s हो गया, प्लस 3t, प्लस 3t इज इक्वल टू 36। ये पुट कर दी मैंने, s की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, ठीक है। तो आप क्या करना है मुझे? मल्टीप्लाई अंदर कर दो, 2 3 जा 6 प्लस 2 इंटू टी, 2t 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। 2t प्लस 3t 5t, तो 6 प्लस 5t इज इक्वल टू 36। अब ये 6 उधर माइनस का हो जाएगा, तो 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6, तो 5t इज इक्वल टू 30, ठीक है। 36 माइनस 6 इज इक्वल टू 30। अब t की वैल्यू क्या आ गई? t की वैल्यू आ गई 30 अपॉन 5, मतलब 30 अपॉन 5 इज इक्वल टू 6। तो t की वैल्यू क्या आ गई? 6। अब इस t की वैल्यू चाहे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो तब भी आपको s मिल जाएगा, चाहे इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो फिर भी s मिल जाएगा, चाहे इसमें पुट कर दो फिर भी s मिल जाएगा, ठीक है। और चाहे इसमें पुट कर दो फिर भी s मिल जाएगा। तो इसमें मैंने देखा कि s एक साइड है, बाकी सारा कुछ एक साइड है। तो मैंने क्या करूँगा, मैं इसी इक्वेशन में पुट करूँगा, ठीक है। तो क्या करूँगा? पुट इन इक्वेशन नंबर 3, पुट इन इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो थर्ड इक्वेशन क्या है मेरी? s इज इक्वल टू 3 प्लस टी है ना, तो t की वैल्यू 6, तो 3 प्लस 6, तो s की वैल्यू क्या आ गई? 9, ठीक है। एकदम इजी लग रहा है ना, एकदम इजी है। क्या करना है मुझे? दो इक्वेशन गिवन होंगी, मैं एक इक्वेशन को सिलेक्ट करूंगा, फिर एक वेरिएबल एक साइड, बाकी सारा कुछ एक साइड, फिर उस जो मैंने एक वेरिएबल एक साइड करा होगा फिर उसकी वैल्यू मैं सेकंड इक्वेशन में पुट कर दूंगा। सेकंड इक्वेशन ये है, इसमें पुट करने के बाद मैं एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी, टी की वैल्यू आ गई, फिर उसके बाद मैं एस की वैल्यू निकाल लूंगा। सिंपल है, ठीक है। तो अब इसका हम थर्ड पार्ट देखते हैं। तो थर्ड पार्ट मेरा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 एंड 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। तो मुझे दो इक्वेशन गिवन है, तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले पहली वाली इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1, सेकंड वाली इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो अब क्या करना है मुझे? किसी भी एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू लेनी है। तो पहली वाली इक्वेशन में मान लेता हूँ, तो फ्रॉम इक्वेशन
फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस बार में y की वैल्यू निकालूंगा, क्योंकि y सिंगल है और ये x के साथ 3 भी चिपका हुआ है, तो मुझे 3 के डिवाइड करना पड़ेगा। अगर मैं 3 की वैल्यू, मान लो अगर मैंने 3x निकाला, 3x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई हो जाएगा। फिर मैं ये 3 को डिवाइड करूंगा तो x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई अपॉन 3 वैल्यू आएगी। आ तो जाएगा आंसर, बट क्या है कि काफ़ी अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। हाँ, अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं क्या करूँगा, y की वैल्यू निकाल लूँगा। तो मैं 3x ऐसा ही लिखा और ये 3 मैं इधर ले आया तो माइनस का 3 हो गया, और इस माइनस के y को मैं उधर ले गया तो y हो गया। तो y की वैल्यू निकल आई, ठीक है। तो y की वैल्यू मैंने निकाल ली। तो ये इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है। y की वैल्यू आ गई। अब ये y की वैल्यू मैंने इक्वेशन नंबर 1 से निकाली, तो मैं किस में पुट करूँगा, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूँगा, ठीक है। तो 9x ऐसे ही, तो क्या करूँगा, पुट इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो 9x ऐसा ही माइनस, ठीक है, 3, और y की वैल्यू 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 9, ठीक है। मैंने y की जगह, ये 3y है ना, तो मैंने y की जगह y की वैल्यू रख दी, ओके। तो 9x माइनस 3 जा 9x, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस के 3 से, हाँ, माइनस माइनस प्लस, और 3 जा 9 इज इक्वल टू 9, ठीक है, ओके। तो 9x से 9x कैंसिल आउट, तो 9 इज इक्वल टू 9 है। ये क्या हुआ, 9 इज इक्वल टू 9, बात तो सही है, बट हमें तो यार वैल्यू मिलनी चाहिए x की, तो x कैंसिल आउट हो गया। तो ऐसा कभी अगर होता है, देखो गलती आपने कहीं नहीं की है, गलती आपने कहीं नहीं की, ठीक है। तो अगर ऐसा कभी होता है कि 9 इज इक्वल टू 9 आ गया, जो भी वेरिएबल था वो पूरा कट आउट हो गया, सब कुछ काटा पीटी की हमने, तो वो वेरिएबल ही खत्म हो गया। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि इस दो इक्वेशंस के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। कैसे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। मतलब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 होगा। आप लोग चेक भी कर सकते हो। 3/9 इज इक्वल टू 1/3, -1/-3 1/3, -3 अपॉन -9 1/3। तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। मतलब इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। ऐसा नहीं कि एक यूनिक सॉल्यूशन है, जो हम x की एक वैल्यू होगी, y की कोई एक वैल्यू होगी, ऐसा नहीं है। ऐसे बहुत ढेर सारी x की वैल्यूज होंगी और बहुत ढेर सारी y की वैल्यूज होंगी। इसीलिए इस मेथड से हमारा आंसर नहीं आ रहा है, सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, ठीक है। तो वेरिएबल कट जा रहा है और आंसर हमारा नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे जो पेयर है उसकी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। तो घबराना नहीं है, अगर वेरिएबल कट जाते हैं तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। तो इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। तो फोर्थ मेरा पार्ट है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, एंड सेकंड इक्वेशन है 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। अरे ये तो बड़ी खराब इक्वेशन लग रही है यार, डेसिमल वाली है, क्या करूँगा मैं, ऐसे तो मुझसे हो नहीं पाएगा। वेट, मैं हूं ना। अरे बहुत ही ईजी है, देखो ये इक्वेशन नंबर 1 मुझे मानना था इसको, बट मैं अभी नहीं मानूंगा। ये इक्वेशन मुझे अच्छी नहीं लग रही ना, तो मैं अभी नहीं मानूंगा। तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे इक्वेशन की मल्टीप्लाई 10 से कर दूंगा। भाई अरे एक नंबर के बाद डेसिमल आ रहा है ना, तो अगर मैं एक 10 की मल्टीप्लाई करूंगा तो डेसिमल कूद के इधर आ जाएगा, मेरे राइट हैंड साइड आ जाएगा, तो ये 2 बन जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो मुझे ऐसे ही करना है, क्या करना है, इस वाली इक्वेशन की मल्टीप्लाई भी मैंने 10 से कर दी, ठीक है। कैसे होती है, देखो 0.2x इधर लिखा है प्लस 0.3y इधर लिखा है, तो मैं इसकी मल्टीप्लाई भी 10 से करूंगा, ओके। लेफ्ट हैंड साइड की मल्टीप्लाई भी 10 से करूंगा, इज इक्वल टू जो राइट हैंड साइड है 1.3 उसकी मल्टीप्लाई भी मैं 10 से करूंगा, तभी तो बराबर की रहेगी। इधर ही मल्टीप्लाई 10 से की और इधर भी 10 से मल्टीप्लाई की, ठीक है। तो 10 की मल्टीप्लाई देखो, सबसे पहले 0.2x से करोगे तो आ जाएगा 2x, और 0.3y से करोगे तो 3y इज इक्वल टू 1.3 मल्टीप्लाई 10 30, ठीक है। तो अब ये इक्वेशन अच्छी लग रही है, तो इस इक्वेशन को मैं मानूंगा 1, ठीक है। ये अच्छी मैंने बना ली, ये तो मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। कर आप इससे भी सकते हो, आंसर आपका इससे भी आएगा, बट अच्छा नहीं लग रहा है हमें, ठीक है। तो मैं अच्छा लगाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर दें। अब इक्वेशन नंबर सेकंड की भी मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा। ये सेकंड इक्वेशन गिवन है, कैसे करूंगा, 0.4x प्लस 0.5y मल्टीप्लाई 10। मैंने लेफ्ट हैंड साइड की 10 से मल्टीप्लाई कर दी, तो मैं राइट हैंड साइड की भी करूंगा, 2.3 मल्टीप्लाई 10, ओके।
अब 10 की मल्टीप्लाई 0.4 से करूँगा तो कितना आएगा 4x प्लस 0.5 से करूँगा 10 की मल्टीप्लाई तो 5 इज इक्वल टू 2.3 की मल्टीप्लाई 10 से करूँगा तो 23। तो ये वाली इक्वेशन नंबर सेकंड। अब मेरे पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। वैसा ही करना है, क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 या चाहे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 कुछ भी कर सकते हो। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 मैं किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालूंगा, एक वेरिएबल एक साइड बाकी सारा कुछ एक साइड, ठीक है। तो 2x मैंने इधर रखा और प्लस का 3y उधर भेज दिया, तो इज इक्वल टू 13 माइनस 3y, ठीक है। अब 2 को मुझे इधर भेजना पड़ेगा, इक्वेशन अच्छी नहीं आएगी बट कोई बात नहीं, करना पड़ेगा यार, कोई सॉल्यूशन नहीं है इसका। तो x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2, और ये मल्टीप्लाई में तो इधर डिपेंड में पहुंच गया, तो मुझे x की वैल्यू पता लग गई और एक इस इक्वेशन को मैंने इक्वेशन नंबर 3 मान लिया। x की वैल्यू मुझे पता लग गई और मैंने किस इक्वेशन से निकाली है, इक्वेशन नंबर 1 से x की वैल्यू निकाली है। तो अब मैं इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूंगा, ठीक है। ठीक है, करता हूँ। तो इक्वेशन नंबर 2 कौन सी है मेरी, इक्वेशन नंबर 2 ये है। तो मैं x की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो 4 तो ऐसा ही, 4 तो ऐसा ही, फिर ब्रैकेट में मैंने x की वैल्यू लिख दी 13 माइनस का 3y अपॉन में 2, ठीक है। ये x की वैल्यू हो गई और प्लस 5y, प्लस 5y इज इक्वल टू 23, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो। इस 4 की मल्टीप्लाई अंदर करूंगा मैं, अच्छा पहले डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो 2 2 जा 4, ठीक है, 2 2 जा 4। अब 2 की मल्टीप्लाई अंदर करनी तो 26 माइनस 13 की मल्टीप्लाई 2 से 26 माइनस का 3y की मल्टीप्लाई 2 से तो 6y प्लस 5y, तो ये है 5y इज इक्वल टू 23। अब माइनस का 6y और प्लस का 5y कितना हुआ 26 माइनस का y हुआ इज इक्वल टू 23। तो ये माइनस का ना, तो मैं उधर ले जाऊंगा, प्लस का हो जाएगा और इसको इधर ले आऊंगा। तो 26 माइनस 23 इज इक्वल टू वाई। ये 23 इधर आया तो माइनस का, और माइनस का वाई उधर गया तो प्लस का। तो मुझे इसमें वाई की वैल्यू पता कर ली मैंने, ठीक है। तो इस वाई की वैल्यू को मैं क्या करूँगा, पुट इन इक्वेशन नंबर 3। आप किसी में भी पुट कर सकते हो, आप 1 में पुट करोगे, इसमें पुट करोगे फिर भी आपको मिल जाएगी, इसमें करोगे फिर भी आपको वाई की वैल्यू एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, इसमें पुट करोगे फिर भी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। बट मैं इसमें करूँगा क्योंकि एक्स एक तरफ है बाकी सारा कुछ एक तरफ है। तो मैं वाई की वैल्यू कितनी है, वाई की वैल्यू, अरे यार वाई की वैल्यू 3 आ गई ना। तो वाई इज इक्वल टू 3, 26 माइनस 23 इज इक्वल टू 3। तो अब मैं एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसमें y की वैल्यू पुट कर दूंगा। तो 13 माइनस 3 मल्टीप्लाई y की वैल्यू कितनी है 3y है ना, तो 3 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 2, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 13 माइनस 9, 13 माइनस 9 अपॉन 2, 13 माइनस 9 इज इक्वल टू 4, 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 और y की वैल्यू कितनी आ गई 3, ठीक है। तो ये मेथड मेरा सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है। तो इसका फिफ्थ पार्ट हम लोग अब देखते हैं। तो मेरा फिफ्थ पार्ट है √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0 एंड √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। देखो ये इक्वेशन भी आपको अच्छी नहीं लग रही होगी, आई नो, क्योंकि रूट लगा है। बट ये सिर्फ आपको डराने के लिए, रूट कोई भी रूट है या फिर अभी जो पॉइंट डेसिमल वाले से, सिर्फ आपको डराने के लिए। अभी लास्ट पार्ट में क्या मुझे कुछ परेशानी हुई, कुछ भी नहीं, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, बस मेरा क्वेश्चन ईजी हो गया। तो ऐसे ही ये जो रूट लगे हैं इस क्वेश्चन में, ये आपको डराने के लिए, बट आपको डरना नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो सबसे पहली वाली इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 और दूसरी वाली इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इसके बाद मुझे क्या करना होता है, एक्स की वैल्यू एक साइड और बाकी सारा कुछ एक साइड, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या करूँगा मैं, एक्स को एक साइड करूँगा बाकी सारा कुछ एक साइड कर दूंगा। तो √2x इज इक्वल टू 0 माइनस का √3y। अब 0 माइनस √3y 0 लिखूँ ना लिखूँ, ठीक है, माइनस का √3y, ठीक है, ओके। अब मैं इस √2 को इधर भेजता हूँ, ठीक है। तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू माइनस का √3 बाई अपॉन √2, ठीक है। ये √2 यहाँ पर गया तो डिवाइड में हो गया। अब मुझे x की वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू क्या है, माइनस का √3 अपॉन √2y, ठीक है। अच्छी नहीं लग रही ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मुझे घर लेके थोड़ी जाना है, हाँ घर लेके थोड़ी जाना है, अब ये सॉल्व करना है, खत्म हो जाएगा, ओके। तो ये मुझको x की वैल्यू मिल गई। बक्से में बंद कर लेना है क्योंकि इससे आपको हाईलाइट हो जाता है, अच्छे से दिखता है कि हाँ
ये हमने इक्वेशन नंबर 3 बनाई है। ओके, तो इक्वेशन नंबर 3 मैंने इक्वेशन नंबर 1 से बनाई है, तो इसलिए मैं इस इक्वेशन नंबर 3 मतलब एक्स की वैल्यू कहाँ पुट करूँगा, इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करूँगा। ठीक है, तो देखो इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करूँगा तो पुट इन इक्वेशन नंबर सेकंड। तो रूट 3 तो बाहर है, मेरा रूट 3 बाहर है, और x की वैल्यू कितनी है, रूट 3 बाहर है और x की वैल्यू है माइनस का रूट 3 अपॉन 2, सॉरी रूट 2 y, ये x की वैल्यू हो गई, माइनस का रूट 8 y इज इक्वल टू 0। ठीक है, रूट 3 ये बाहर वाला और x की वैल्यू मैंने ये पुट कर दी और माइनस का रूट 8 y इज इक्वल टू 0। ठीक है, ओके, अब क्या करना है, अब तो सर ये तो बहुत रूट हो गया, अब तो समझ में नहीं आ रहा है। अरे इस रूट 3 की मल्टीप्लाई अंदर करनी है, सिंपल तो है। रूट 3 इंटू रूट 3 क्या होता है, रूट 3 इंटू रूट 3 3 होता है और माइनस तो है ही, तो माइनस का 3 अपॉन रूट 2। ठीक है, माइनस का रूट 3 अंदर गया तो इससे मल्टीप्लाई कर दी मैंने, माइनस तो मैंने ऐसे ही लिख दिया, और रूट 3 इंटू रूट 3 3 हो गया अपॉन में रूट 2 y माइनस का रूट 8 y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करना है, अब तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं। देखो इसमें मुझे क्या दिख रहा है कि अगर मैं इस फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई रूट 2 से कर दूं, अरे भाई अगर मान लो कहीं पर लिखा है 1/2, तो उसकी मल्टीप्लाई अगर मैं 2 से कर दूं तो ये 2 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अगर मुझको ऐसा दिख रहा है कि अगर मैं इस -3/√2 की मल्टीप्लाई कैसे भी कर रूट 2 से कर दूं तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा ना, कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर -3 बच जाएगा। तो बस मुझे यही करना है, मुझे बस इतना सा दिमाग लगाना है कि जो भी अगर मेरी कुछ ऐसी फ्रैक्शन आ रही है कि जिसके डिनोमिनेटर में कुछ है, तो मुझे उसी डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक है, पूरी इक्वेशन की, तो मैं इस इक्वेशन की मल्टीप्लाई किससे कर रहा हूँ, रूट 2 से, मल्टीप्लाई रूट 2 से कर दी। ठीक है, तो अब मैंने इस पूरे इक्वेशन की मल्टीप्लाई रूट 2 से कर दी, तो क्या आया, इसकी मल्टीप्लाई रूट 2 से करो तो माइनस का 3/√2 मल्टीप्लाई रूट 2 y माइनस ऐसा ही, और इस वाले टर्म की रूट 2 से मल्टीप्लाई करो तो रूट 8 मल्टीप्लाई रूट 2 y इज इक्वल टू 0 की मल्टीप्लाई अगर मैं रूट 2 से करूँगा तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, 0 ही रहेगा वो, तो इधर तो 0 ही है। ठीक है, अब इस रूट 2 से ये वाला रूट 2 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो ये क्या बचा, माइनस का 3y माइनस, और ये रूट 8 इंटू रूट 2 तो रूट 16 y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब रूट 16 मतलब 4। ठीक है, तो माइनस का 3y माइनस का 4y इज इक्वल टू 0। अब माइनस का 3 और माइनस का 4 माइनस का 7y इज इक्वल टू 0। अब इस माइनस के 7 को मैं इधर भेज रहा हूँ। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 0/-7। अगर मैं 0 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करूँगा तो वो 0 ही होगा, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 0। y की वैल्यू क्या आ गई, 0। नहीं समझ आ रहा है, देखो पहली वाली इक्वेशन से मैंने क्या करा, x की वैल्यू फाइंड आउट करी, x एक साइड बाकी सारा कुछ एक साइड, x की वैल्यू निकाल ली, तो फिर इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर दी, रूट 3 ऐसा ही, फिर मैंने x की वैल्यू पुट कर दी माइनस का रूट 8 y। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या किया, इस रूट 3 की मल्टीप्लाई मैंने अंदर कर दी, तो माइनस का ऐसा ही, और रूट 3 3 बन गया अपॉन माइनस का रूट 2 y माइनस रूट 8 y ऐसे ही लिख दिया इज इक्वल टू 0, ऐसे ही लिख दिया। अब मैंने क्या देखा कि यार इस वाली टर्म में अपॉन में रूट 2 आ रहा है, डिनोमिनेटर में अब रूट 2 आ रहा है, तो मैंने सोचा क्या करूं क्या करूं क्या करूं, तो अगर मैंने सोचा कि अगर मैं इस पूरे इक्वेशन की मल्टीप्लाई रूट 2 से कर दूंगा तो ये वाला रूट 2 तो कैंसिल हो जाएगा। तो मैंने यही किया कि ठीक है चलो करके देखते हैं, तो मैंने इस पूरे इक्वेशन की मल्टीप्लाई रूट 2 से करी, तो क्या आया, इस वाली टर्म की मल्टीप्लाई रूट 2 से करी तो माइनस का 3/√2 इज इक्वल टू रूट 2, सॉरी माइनस का 3/√2 मल्टीप्लाई रूट 2 बाई माइनस का रूट 8 इंटू रूट 2 बाई इज इक्वल टू 0 की मल्टीप्लाई अगर मैं रूट 2 से करूँगा तो 0 ही होगा। ठीक है, तो फिर ये रूट 2 कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बचा, माइनस का 3 और बाई ये रूट 8 इंटू रूट 2 हो गया रूट 16। अब रूट 16 की वैल्यू होती 4, कैसे कैसे देखो, अरे यार देखो अगर ये 16 लिखा है रूट में तो 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 का स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर और रूट कैंसिल आउट हो गया तो कितना आया आंसर, 4। सिंपल है, अब 4 आ गया इसका, तो माइनस का 3y माइनस का 4y इज इक्वल टू 0, माइनस का 7y इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 0। अब इस y की वैल्यू को मैं कहाँ पुट करूँगा, पुट इन इक्वेशन नंबर 3, जो मैंने इक्वेशन नंबर 3 मानी है ना, कौन सी वाली,
ये वाली, तो इसे यहाँ पुट कर दिया, तो x इज इक्वल टू माइनस का √3 अपॉन √2 और y की वैल्यू 0। अब मैं किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई अगर मैं 0 से करता हूँ तो क्या आता है 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई 0। ओके, x की वैल्यू क्या आ गई 0 और y की वैल्यू 0, तो दोनों की वैल्यू क्या आ गई 0। तो अब हम देखेंगे हमारा लास्ट इस पहले वाले क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 6। तो यार मेरा लास्ट और 6th पार्ट है 3/2x माइनस 5/3y इज इक्वल टू -2 एंड x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। अब दोनों की दोनों इक्वेशन बहुत ही बेकार है, एकदम घटिया इक्वेशन दी। तो हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों इक्वेशन को थोड़ा सा अच्छा बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, देखो इसके डिनोमिनेटर में है 2 और इसके डिनोमिनेटर में है 3, ठीक है। या इसका एक तो मेथड है कि मैं इसका एलसीएम ले लूँ, इसका एलसीएम आएगा 6, फिर ऊपर कुछ आएगा, फिर मैं 6 को उधर भेजूंगा, तो बात वही है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इस दोनों के एलसीएम मैंने अपने माइंड में सोचा कि इस दोनों नंबर का एलसीएम क्या आएगा 6 आएगा, ठीक है। 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 6, तो मैं इसके एलसीएम से इस पूरे इक्वेशन की मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। कैसे करूँगा, देखो सॉल्यूशन लिखा मैंने और मैंने पता लगाया कि इस दोनों नंबर का एलसीएम आता है 6, तो मैं इस वाली इक्वेशन की मल्टीप्लाई 6 से कर दी, ठीक है। इस पूरे इक्वेशन की मल्टीप्लाई मैंने 6 से कर दी। अब मैंने इसमें भी देखा 3 और 2 डिनोमिनेटर में है, ठीक है। तो इधर इस साइड देखना है मुझे, इस साइड नहीं देखना है। तो इस साइड मैंने देखा कि इस डिनोमिनेटर में 3 है और 2 है, तो इसका एलसीएम भी 6 आता है, तो मैंने इसकी मल्टीप्लाई भी 6 से कर दी, ठीक है। तो पहले वाला देखो 3x अपॉन 2 मल्टीप्लाई 6 माइनस 5/3 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू माइनस का 2 मल्टीप्लाई 6, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई 6, इसकी मल्टीप्लाई 6 और इसकी मल्टीप्लाई 6, ठीक है। अब क्या है 2 3 जा 6, तो 3 3 जा 9x माइनस 3 2 जा 6 एंड 5 2 जा 10, तो 10 इज इक्वल टू माइनस का 12। अब ये इक्वेशन थोड़ी अच्छी लग रही है, ठीक है। तो मैं इस इक्वेशन को क्या कहूँगा, इक्वेशन नंबर 1। ओके, इसके बाद सेकंड वाली देखो x/3 मल्टीप्लाई 6 प्लस y/2 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 13/6 मल्टीप्लाई 6, ठीक है। आराम से करना है, एकदम आराम से, ताकि गड़बड़ ना हो। 3 2 जा 6, तो 2x प्लस 2 3 जा 6, तो 3y इज इक्वल टू 6 की 6 1 जा 6, तो 13 1 जा 13, ठीक है। तो ये वाली इक्वेशन नंबर सेकंड। ओके, अब या तो मैं इस इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लूँ या फिर y की वैल्यू निकाल लूँ, या फिर मैं इस इक्वेशन में मुझे छोटे छोटे नंबर दिख रहे हैं तो मैं इसी से निकाल लूँगा, ठीक है। तो क्या करूँगा इस बार में, फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड वी हैव 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। तो 2x मैंने एक साइड रखा और 3y को मैंने उधर भेज दिया, तो माइनस का हो गया। फिर x के साथ जो 2 है फिर मैंने इसको डिवाइड में भेज दिया, 13 माइनस 3y/2। तो मुझे क्या मिल गया, x की वैल्यू मिल गई। तो इक्वेशन नंबर 3। ओके, ठीक है। अब x की वैल्यू मुझे मिल गई कौन सी वाली इक्वेशन से, सेकंड इक्वेशन से। इस बार मैंने सेकंड इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली है। तो इस बार मैं इक्वेशन नंबर 1 में ये वाली इक्वेशन में पुट करूंगा, ठीक है। तो x की जगह पे मैं ये वाली वैल्यू पुट करूंगा, तो 9 मैंने ऐसे ही लिखा, फिर x की जगह 13 माइनस 3y/2, ठीक है। x की जगह मैंने ये लिख दिया, माइनस का 10y इज इक्वल टू माइनस का 12, ठीक है। अब इस 9 की मल्टीप्लाई अंदर करूंगा, तो 9 इंटू 13, 117 माइनस 3 9 जा 27/2 माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस का 12। अब मैं क्या करूँगा, इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई 2 से कर दूंगा। क्यों कर दूंगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है, तो अगर मैं पूरी इक्वेशन की मल्टीप्लाई 2 से कर दूंगा तो ये डिनोमिनेटर वाला खेल खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 117 माइनस 27/2 की मल्टीप्लाई 2 से कर दी, माइनस 10 की मल्टीप्लाई 2 से कर दी, इज इक्वल टू माइनस 12 की मल्टीप्लाई 2 से कर दी, ठीक है। ओके, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। अब क्या बचा हुआ था, 117 माइनस 27y माइनस का 20y इज इक्वल टू माइनस का 24, ठीक है। जगह बची क्या, किधर करूँ,
इधर कर देता हूँ, चलो ओके, इधर करता हूँ। तो देखो 117 तो ऐसे ही, माइनस का 27 और माइनस का 20, माइनस का 27 और माइनस का 20 कितना हुआ, माइनस का 47। तो 117 माइनस 47 बाई इज इक्वल टू माइनस का 24, इज इक्वल टू माइनस का 24। अब मैं इस 24 को इधर लेकर आया, तो 117 प्लस 24 इज इक्वल टू 47 बाई, तो ये कितना हो जाता है 141 इज इक्वल टू 47 बाई। तो इसकी मल्टीप्लाई, अब मैं इसको क्या करूँगा, इसको डिवाइड में ले आऊँगा। तो 141/47 इज इक्वल टू वाई। तो ये कितना होता है 47, 3 जा आएगा, ठीक है, आप लोग चेक कर लेना, 3 जा होगा। तो y इज इक्वल टू 3, वाई की वैल्यू क्या आ गई 3। ये तो बहुत वैसा हो गया, बड़े बड़े नंबर आ गए, बट कोई नहीं, ईजी है, सेम टू सेम वैसा ही करना है। तो वाई की वैल्यू 3 आ गई, तो इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दूंगा मैं। तो x इज इक्वल टू कितना आएगा 13 माइनस 3 × 3/2। तो क्या हुआ x इज इक्वल टू 13 माइनस 9/2, x इज इक्वल टू 4/2, x इज इक्वल टू 2। ठीक है, ईजी है ना, समझ में आ रहा है ना। अगर कहीं भी नहीं आए कमेंट में ज़रूर पूछना, मैं आपको फिर से कुछ ना कुछ कर दूंगा। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। और सेकंड क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि सॉल्व करो, एक इक्वेशन ये है 2x + 3y = 11 एंड सेकंड इक्वेशन ये है 2x - 4y = -24। क्या बोला है कि इन दो इक्वेशन को सॉल्व करो, हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m। और हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है, m की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर विच y = mx + 3। हमें m की वैल्यू फाइंड भी करना है और उसके पहले हमें इन दो इक्वेशन को सॉल्व भी करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, अभी जैसे बताया था सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, तो सॉल्यूशन सबसे पहले, तो पहली इक्वेशन हमारी हुई 2x + 3y = 11, ये पहली इक्वेशन। एंड सेकंड इक्वेशन 2x - 4y = -24, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। तो हम लोग पिछले 6 क्वेश्चन बहुत ही मैं कराते हुए आया हूँ, बहुत ही रुक रुक के आराम से। तो इसमें हम थोड़ा सा जल्दी करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा कैसे करेंगे, तो हम इसमें से x की वैल्यू निकालेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इसमें कैसे 2x + 3y = 11, तो मैंने x की वैल्यू निकालूंगा तो 3y उधर भेजा, तो 2x = 11 - 3y, x = 11 - 3y/2। ठीक है, ये 2 को मैंने डिवाइड कर दिया। ओके, x की वैल्यू आ गई, इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर थर्ड मान लिया। ठीक है, इसके बाद मुझे क्या करना है, तो इसके बाद मुझे करना है इस x की वैल्यू को मुझे पुट करना है इक्वेशन नंबर सेकंड में। ठीक है, तो कैसे करूँगा, पुट इन इक्वेशन नंबर सेकंड। तो x की वैल्यू मैंने पुट कर दी, तो 2 तो ऐसा ही, और x की वैल्यू क्या है 11 - 3y/2 माइनस का 4y = -24। तो ये 2 से ये 2 तो कैंसिल आउट हो गया, तो 11 - 3y और माइनस का 4y, तो 11 - 7y = -24। अब इस माइनस के 7y को मैं इधर ले गया और इस -24 को मैं इधर ले आया। ठीक है, तो क्या हुआ 11 + 24 = 7y। ठीक है, 11 + 24 35 = 7y। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5। ठीक है, y की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब मैं इस y की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दूंगा, पुट इन इक्वेशन थर्ड। तो x = 11 - 3 × 5/2। ठीक है, ओके, तो x = 11 - 3 × 5 15/2। तो x = 11 - 15, तो माइनस का 4/2, तो x की वैल्यू क्या आ गई -2 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 5। अब मुझे क्या करना है, मुझे m की वैल्यू फाइंड करना है। मुझे y की वैल्यू पता है 5, x की वैल्यू पता है -2, तो m की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो करूँगा मैं कैसे, फॉर m के लिए मैंने क्या करा, y = mx + 3। तो y कितना है, y है 5, तो 5 = m मल्टीप्लाई -2 + 3। तो 5 = -2m + 3। अब इस 2m को मैं इधर ले आया, क्योंकि प्लस का करना है मुझे, तो इस 2m को मैं इधर ले आया और इस 5 को उधर भेज दिया। तो प्लस का 2m = 3 - 5। तो m की वैल्यू क्या आ गई 3 - 5 मतलब -2, और ये 2 इधर डिवाइड में चला गया, तो m की वैल्यू आ गई -1।
ठीक है, तो मैंने x की वैल्यू फाइंड आउट कर दी, y की भी और m की भी। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन मेरा कंप्लीट होता है। तो इस वीडियो में हम लोग 2 क्वेश्चन ही रहने देते हैं। एक क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। उसमें 6 पार्ट है हमारे। क्वेश्चन नंबर 3 के 6 पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप सभी को समझ आया होगा एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, सी यू। और अगर किसी ने प्लेलिस्ट को सेव ना किया हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके सेव करो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप लोग मिस ना कर दो। एंड तब तक के लिए बाय बाय।